हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा लेंस फॉर्मूला और आज हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। जैसा हमने मिरर में पढ़ा था मैग्निफिकेशन, सेम यहाँ पे भी हम स्टडी करेंगे। दिस इज मैग्निफिकेशन। और ये क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक लेंस है, ये लेंस है और इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो इससे एक रे ऐसे जाएगी सीधे पैरेलल, लाइक ऐसे फॉल करेगी और एक रे यहाँ से पास करेगी, ऐसे जाएगी। और मान लो कि इमेज रियल बनती है, अगर रियल बनती है तो इमेज ऐसे फॉर्म होगी और यहाँ पे ऐसे इमेज बन रही होगी। एंड दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज इमेज ए डैश बी डैश। सो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ, हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज। मतलब इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों का रेशियो है, इसको हम क्या कह रहे हैं? मैग्निफिकेशन कह रहे हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से जो डायग्राम हमें दिख रहा है वहां पे मैग्निफिकेशन क्या होगा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये मैग्निफिकेशन होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हम सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो हमें क्या मिलेगा कि बेसिकली ये रे यहाँ से पास करेगी इस वाले पॉइंट से। अगर हम सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं तो हमें दिखाई देगा कि दिस इज सी, दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बनेगा ए डैश बी डैश सी। इस ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू आती है, सी ए डैश अपॉन सी ए, ये वैल्यू आती है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन वाज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और ये कितने के बराबर है? सी ए डैश अपॉन सी ए। सो वी हैव दिस फाइनली एम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी ए। अगर हम इसमें साइन प्लेस करते हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि जनरली हम इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और ओ से डिफाइन करते हैं, इसको इमेज बोलते हैं और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई नेगेटिव होगा और ओ पॉजिटिव होगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन प्लस ओ इज इक्वल टू सी ए डैश, किसको बताएगा? इमेज को बताएगा। सो दिस इज इमेज एंड दैट्स कॉल्ड प्लस वी डिवाइडेड बाय माइनस यू। ऐसे कुछ आ जाएगा, माइनस आई अपॉन ओ इक्वल टू दैट वी अपॉन माइनस यू। सो दिस एम इज इक्वल टू, अगर हम दोनों तरफ से माइनस खत्म करते हैं तो आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। और ऐसे वाले मैग्निफिकेशन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हमने मिरर में भी पढ़ा था, ट्रांस का मतलब होता है परपेंडिकुलर। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे वाले मैग्निफिकेशन को कहते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। या सो दिस इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। और सेम डेरिवेशन या सेम फॉर्मूला हम कनकेव में भी निकाल सकते हैं। कोई आपसे बोले कनकेव में निकालो तो तुम बोलोगे सर सेम होगा। वी हैव दिस लेंस, वी हैव टेकन रिलेटिवली बिगर लेंस, ऐसे ले लिया और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी सेंट्रल और मिडिल लाइन है। सपोज करो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसे, दिस इज ऑब्जेक्ट, एक रे जाएगी पैरेलल और वो यहाँ पे फॉल करेगी और ये कुछ डेविएट होगी, बाहर को डाइवर्ज हो जाएगी और एक रे जाएगी वो सेंटर से पास कर रही होगी, समथिंग लाइक दिस। तो मैंने आपको समझाया था कि जो रे ऐसे डाइवर्ट हो जाती है वो आगे इमेज नहीं बनाएगी, तो हम क्या कर रहे होंगे? पीछे को ऐसे कर रहे होंगे। कहाँ पे रे कट कर रही है? यहाँ पे। सो वी हैव दिस इमेज एट दिस पॉइंट, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा होगा और इसको हम बोलेंगे ए डैश बी डैश एंड दिस इज ए एंड बी और इसको हम लोग बोलेंगे सी। परफेक्ट हो गया। यहाँ पे भी सेम बात, मैग्निफिकेशन इज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और हम दोबारा से ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ए बी सी। और ट्रायंगल की बात करते हैं ए डैश बी डैश सी। अगर हम ऐसा देखेंगे तो हमें दिखाई देगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी। क्या हमें दिखाई दे रहा है? इसका मतलब m की वैल्यू आएगी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी। नाउ वी पुट साइन। अगर हम साइन रखेंगे तो ध्यान से देखो, दिस इज आई पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, वी नेगेटिव, यू नेगेटिव। सो वी हैव दिस m इक्वल टू आई पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव इक्वल टू वी नेगेटिव एंड u negative. So finally we have got this relation as m equal to
आई बाई ओ इक्वल टू वी बाय यू। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स आ गया। इसी तरह से मैग्निफिकेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि हमने क्या करा होगा, वी हैव लेंस, ये लेंस होगा, और हमने रे को या ऑब्जेक्ट को कैसे रखा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा होगा। इट्स अ लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट रखा होगा पैरेलल कुछ ऐसे, मान लो ऐसे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, एरो ऐसे। और इमेजिन कर लेते हैं कि ये चीज लेट्स से ये u1 है और ये u2 है। थोड़ा इसको और प्रैक्टिकली क्रिएट करते हैं। ये मान लो f है और ये सपोज करो 2f है। हमें अच्छे से मालूम है कि अगर हम f पे होंगे तो हमारी इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, 2f पे होंगे तो इमेज 2f पे बनेगी। मतलब ये 2f है तो हम यहां भी एक 2f बना देते हैं, ये 2f है। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां होता तो इमेज यहां बनती, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां होता तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती। तो ये फोकस की तरफ है तो ये इमेज इनफाइनाइट की तरफ बनाएगा, और ये 2f की तरफ है तो ये इमेज 2f की तरफ बनाएगा। इसका मतलब कैसे इमेज बनेगी हमारे पास, एक और बात, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी 2f से बियॉन्ड। मतलब ये कुछ ऐसे बनाएगा, ये इनफाइनाइट की तरफ और ये 2f की तरफ। सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे कुछ बनाएगा, एरो भी ऐसे होगा। आप दोबारा समझाता हूं, जो ऑब्जेक्ट 2f के पास होगा उसकी इमेज 2f के पास बनेगी, जो फोकस के पास होगा उसकी इमेज इनफाइनाइट के पास बनेगी। सो ये एरो बन रहा है इनफाइनाइट की तरफ, ये बन रहा है 2f की तरफ। तो अगर हम लोग एरो के हेड को हम लोग u1 बोल रहे थे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस आएगा v1 और वो होगा ये वाला, और जिसको हम लोग u2 बोल रहे थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज आएगी दैट v2। सो दिस इज समथिंग v2। तो ऑब्जेक्ट लेंथ को हम लोग लिखेंगे u2 माइनस u1। एक बार को मॉड भी ले लेते हैं। मॉड लेने का क्या मतलब हुआ कि अब ये नेगेटिव नहीं होने वाला, ये हमने न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव ले लिया। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं इमेज, और अगर इमेज का लेंथ लेते हैं तो वो इक्वल टू आएगा कितना, v1 माइनस v2। इसको भी मॉड ले लेते हैं तो ये भी प्लस बन जाता है क्योंकि ये बिगर है और ये स्मॉलर है। इमेज लेंथ आ गया और ऑब्जेक्ट लेंथ आ गया। तो यहां पे जो मैग्निफिकेशन होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, दैट इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं। एक और चीज ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट सीधा रखा, जैसा ऑब्जेक्ट रखा है इमेज एग्जैक्टली वैसे बन रही है। हाँ, अगर इमेज इन्वर्टेड बनती, उल्टी बनती, तो हम नेगेटिव बोलते। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और रिलेशन क्या लिख रहे हैं हम लोग, रिलेशन लिख रहे हैं दिस रिलेशन इज v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u2, एरो हटा देते हैं, u2 माइनस u1। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो हमें यहां से दिखाई दे गया कि लेंथ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा होगा तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और इनका जो रेशियो आएगा उसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। अगर हमें एक लाइन में लिखना हो कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो इट इज द रेशियो ऑफ इमेज लेंथ एंड ऑब्जेक्ट लेंथ when object is placed parallel to principal axis. It is ratio of image length and object length when object is placed parallel to principal axis. ऐसे वाले मैग्निफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। हम इसका केस 2 ले सकते हैं। 2 केस क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट, अगर ऑब्जेक्ट शॉर्ट होगा, शॉर्ट इमेजिन करो आप, ऑब्जेक्ट शॉर्ट होगा तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे du, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है u, तो उसकी छोटी सी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, du बोलेंगे। बहुत बढ़िया। और लेंथ ऑफ इमेज को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ इमेज को फिर हम बोलेंगे dv। आई होप आपको समझ आ रहा है। फिर dv के बराबर होगा। ऐसे केस में जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा फिर dv अपॉन du। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लेंस है और इसके सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लेंथ है du के बराबर, और यहाँ छोटी सी इमेज बन रही है जिसका लेंथ है dv के बराबर। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज dv अपॉन du, ये हमें मालूम है।
एक चीज़ हमें और मालूम है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दिस वी नो। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1/v² इंटू डी वी माइनस -1/u² इंटू डी यू इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 क्यों कर दिया? क्योंकि फोकस इज अ कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। यहाँ से अगर हम dv/du निकालते हैं तो वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है v²/u²। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वॉज v/u, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज v²/u², दैट इज v/u का होल स्क्वायर, दैट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन अपीयर होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। जैसे कोई आपसे एग्जांपल बोलता है, छोटा सा एग्जांपल, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज इफ शॉर्ट ऑब्जेक्ट of length 2 millimeter is placed parallel to principal axis, is placed parallel to principal axis। और फिर उसके बाद लिखते हैं फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड u इज समथिंग 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। u इज हाउ मच? 30 सेंटीमीटर। आपने बतानी है ये सारी वैल्यूज की। इमेज का लेंथ कितना आएगा, जबकि ऑब्जेक्ट का लेंथ कितने के बराबर दिया है? 2 मिलीमीटर। सो हाउ वी प्रोसीड, आई मीन इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। बेसिकली मैग्निफिकेशन इज dv/du इज इक्वल टू व्हाट? v/u होल स्क्वायर। तो यहां पे dv क्या चीज आ जाएगा? व्हाट इज dv? dv इज v/u का होल स्क्वायर इंटू डी यू। परफेक्ट, ये हमारे पास रिलेशन आएगा इमेज का लेंथ। अब v और u हमें कैलकुलेट करना है इस वाले रिलेशन की हेल्प से। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग लगाएंगे इक्वेशन कैसे? फोकस हमें दिया है ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर और u को हम लोग क्या बोलेंगे? u को हम लोग बोलेंगे -30 सेंटीमीटर। -30 क्यों बोल रहे हैं हम लोग? देखो ध्यान से, -30 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस के ठीक सामने रखा होगा 30 सेंटीमीटर दूर, ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा। मतलब ऐसे ये लेंस होगा, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे होगा ये वाले डिस्टेंस पे और ये 30 सेंटीमीटर होगा, ऐसे कुछ। सो u होगा -30 और f होगा 20 के बराबर। सो नाउ वी हैव रिलेशन दिस 1/v minus 1/u equal to 1/f. So this 1/v is equal to 1/u, u का मतलब था -30 plus 1/20. This is 60 minus 2 plus 3, that becomes 1/60. So we have relation v equal to 60 centimeter. मतलब इमेज का डिस्टेंस कितने के बराबर आ गया? इमेज का डिस्टेंस आ गया है 60 सेंटीमीटर के इक्वल। नाउ हमें ये मालूम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का लेंथ। दिस इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज लेंथ ऑफ इमेज। सो वी हैव दिस dv is equal to v upon u. v was 60, u was 30 whole square multiplied by 2 millimeter. And this comes out, this is 2 square 4 into 2 8 millimeter. इसका मतलब इमेज का लेंथ कितना आएगा? 8 मिलीमीटर के इक्वल आएगा। कहाँ पे? लेंस के अदर साइड, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है इमेज रियल बनेगी तो इमेज यहाँ पे बनेगी और वो 8 सेंटीमीटर लॉन्गर बनेगी। सो इट वॉज अबाउट ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। परफेक्ट। एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। तो ऐसे देखो तुम कि हमारे पास ये है लेंस और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या फिर हम पैरेलल रे ले लेते हैं। चलो रे पैरेलल आ रही है, ऐसे मान के चलो, ऐसे आ रही हैं और रेज मीट कर रहा है लेंस यहां पे। ये है लेंस 1। नाउ वी टेक अनदर लेंस। ये हमारे पास दूसरा लेंस है, दिस इज द सेकंड वन। और इसमें क्या हो रहा है? रे ऐसे आ रही है और ये हमारी रे को मर्ज करा दे रहा है यहां पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी फोकल लेंथ कम और ज्यादा है तो तुम बोलेंगे सर ये f1 है और ये f2 है। ऑब्वियसली हमें डायग्राम से दिख रहा है कि f1 ज्यादा है f2 से। f1 क्या है? f2 से ज्यादा है।
अगर मैं आपसे बोलूं कौन सा लेंस ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा लेंस ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम बोलोगे सर जिसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है। अगर ये ज़्यादा कन्वर्ज करेगा तो इसकी पावर ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि पावर ऑफ सेकेंड लेंस इज मोर देन फर्स्ट लेंस। ध्यान से समझो, पावर ऑफ सेकेंड लेंस इज मोर देन फर्स्ट लेंस। तो हमें यहां से एक बात समझ में आ रही है कि पावर का फोकल लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब हुआ जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। अगर हमें यह बात समझ में आती है तो हम क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। यहां पे पावर का मतलब वो वर्ग एनर्जी पावर वाला पावर नहीं है, क्योंकि वहां पे यूनिट वॉट होती थी, यहां पे वॉट नहीं आएगी यूनिट, यहां पे आएगी कि कैपेबिलिटी ऑफ लेंस कितनी ज्यादा है। कैपेबिलिटी ऑफ लेंस से हमने यहां पे पावर को डिफाइन करा एंड दिस इज 1/f। अब सवाल ये पैदा हुआ कि f तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा या डिस्टेंस का यूनिट या डायमेंशन होगा। आंसर है यस। तो फोकल लेंथ को हम मिलीमीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी और मीटर में भी ले सकते हैं। अगर हम इसको लेते हैं सेंटीमीटर में तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो डेसिमल में आएगी या काफ़ी छोटी आएगी। इससे बेहतर होगा कि f को हम लोगों ने मीटर में प्रेफर करा, क्योंकि इन जनरल जो हमारे लाइफ में आसपास फोकल लेंथ पाई जाती है ना वो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो अगर हम सम सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो पावर डेसिमल में दिखाई देगी। बेटर हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1/मीटर जब करेंगे तो ये डेसिमल क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी रिलेटिवली बड़ी शो अप होगी। इसीलिए हम लोगों ने एक नॉर्म बना दिया कि पावर होगा 1/फोकल फोकल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/फोकल फोकल लेंथ। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो भी ये 1/f आता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे 1 आता है, लेकिन f को हम किस में ले रहे होते हैं, मीटर में ले रहे होते हैं। मतलब पावर इज 1/फोकल लेंथ वेयर फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, और इसकी जो यूनिट आती है वो आती है डायोप्टर, DIOPTER, डायोप्टर। और लिखते हैं हम किससे, कैपिटल D से डिफाइन करते हैं। जैसे कोई आपसे एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल देयर आर 2 lenses, convex of focal length 20 centimeter, comma concave of focal length 50 centimeter. Find power of both. हमने दोनों की पावर बतानी है। तो तुम बोलोगे सर फर्स्ट केस पहला वाला लेंस कौन सा है, देयर आर 2 lenses, convex of focal length this much and concave of focal length this much। तो सबसे पहला लेंस कौन सा है, कन्वेक्स है, जिसकी फोकल लेंथ कितने के बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। सो पहले वाले की जो पावर आएगी वो होगी P1 इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, बट हमने किस में निकालना है, मीटर में, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.2। आंसर कितना आएगा 5। लेंस कौन सा है, कन्वेक्स। फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो पावर भी कैसी आएगी, पॉजिटिव, और यूनिट क्या आएगी, डायोप्टर। सिमिलरली सेकेंड लेंस इज कनकेव, जिसकी फोकल लेंथ कितने के इक्वल दी हुई है, दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/0.5 मीटर, दैट इज 2 डायोप्टर। बट कौन सा लेंस है, कनकेव, तो कितना वैल्यू आएगा, माइनस। जो कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव आएगी। एक और टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। हमारे पास लेंस का कॉम्बिनेशन है। दोबारा देखते हैं, सपोज करो हमारे पास ये 2 लेंसेज हैं, ये फर्स्ट लेंस एंड इट इज सेकेंड लेंस। ये बिल्कुल पास पास रखे हैं और ये थिन है। इंपॉर्टेंट बात है, दीज आर थिन, बट हम शो कर देते हैं कि थोड़े से थिक दिख रहे हैं, बट एक्चुअली ये थिन है और बहुत पास पास रखे हुए हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप इमेजिन करो कि एक रे या बहुत सारी रेस पैरेलल आ रही हैं इनफाइनाइट से, ऐसे आ रही हैं, और एक इंटरमीडिएट लाइन है। सपोज करते हैं इसकी फोकल लेंथ f1 और इसकी फोकल लेंथ f2 है। अगर हमारे पास पैरेलल रे फॉल होंगी फर्स्ट लेंस पे
तो वो कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगी। मान लो अगर हमारे पास केवल एक ही लेंस होता तो वो रेस कहाँ पे कन्वर्ज करती, F1 डिस्टेंस पे, कुछ ऐसे, मतलब ये ऐसे जा रही होती, लाइक ऐसे कुछ ऐसे जा रही होती, और कहाँ पे मिलने की कोशिश करती, F1 डिस्टेंस आगे, मतलब दे विल ट्राई टू मर्ज एट दिस पॉइंट, दे बी गोइंग लाइक दिस, ऐसे जा रही होंगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितने के इक्वल होगा, F1 के इक्वल होगा। तो ये सेम रेज फॉल किस पे करेंगी, सेकंड लेंस पे, और सेकंड लेंस पे जब ये फॉल करेंगी तो सेकंड लेंस इनको फर्दर और कन्वर्ज करेगा। अगर ये कन्वेक्स है तो कनकेव होगा तो और डाइवर्ज कर देगा, तो अगर ये और कन्वर्ज करेगा तो इमेज फाइनली कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फाइनली यहाँ पे। और जो ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट, ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगा। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल आने वाली रे जब कॉम्बिनेशन पे गिरती हैं तो वो यहां मिलती हैं, तो ये क्या चीज होगा, ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगा, कैपिटल F बोल सकते हैं हम इसे। परफेक्ट। फर्स्ट लेंस का तो हमें समझ आ गया कि देखो पैरेलल रे आती हैं, फर्स्ट लेंस पे गिरती हैं तो यहां मिलने की कोशिश करती हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑन सेकेंड लेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑन सेकेंड लेंस। हम दूसरे लेंस पे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जब तुम दूसरे लेंस पे रिफ्रैक्शन की बात करोगे तो तुम बोलोगे सर देखो ये सेकेंड लेंस है, ये सेकेंड लेंस है, और इस पे रेस कुछ ऐसे गिर रही हैं, लाइक दिस, ये सेकेंड लेंस है, और फाइनली रेस कहाँ मिल रही हैं, फाइनली यहां मिल रही हैं, और एक किधर को जा रही थी मिलते हुए, ये इधर को मिलते हुए दिख रही थी। तो ये सेकेंड लेंस है, ध्यान रखना। इस केस में जो U आएगा वो आएगा प्लस F1, कारण जो ये रेज जा रही है ना वो कहाँ मिलने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे, और ये कौन सा पॉइंट था, F1 था। चेक करो, देखो ये जो रेस जा रही है ना यहाँ पे, वो कहाँ मिलने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे, और वो कितना डिस्टेंस था, F1। तो ये वाला पॉइंट इसके लिए U बन जाएगा, और ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। इसका मतलब for this lens rays are merging like this, so this is U plus F1 plus F1 आ जाएगा, and focal length इक्वल टू क्या आएगा, F2, क्योंकि इसके लिए फोकल लेंथ क्या होगा, वो जो है एग्जैक्टली इसका फोकल लेंथ F के बराबर है। और इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज होता है V, और वो कितने के बराबर आएगा, वो आएगा प्लस F के बराबर। प्लस F क्यों बोला हम लोगों ने, क्योंकि इसके राइट साइड में इमेज बन रही है, इसके राइट साइड में यहाँ पे इमेज बन रही है, और उसको हम बोल रहे हैं प्लस F के इक्वल। बहुत सही हो गया। नाउ वी अप्लाई फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस का मतलब हुआ 1 F माइनस 1/U, दैट इज F1 इक्वल टू 1 what is that is F2, मीनिंग ये लेंस का फोकल लेंथ है, और लेंस कौन सा वाला यूज करा हमने, सेकंड वाला, और सेकंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, F2 के बराबर है। इसका मतलब 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F इज द रिलेशन, एंड यहां से निकलेगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, दिस इज द रिलेशन। सो व्हाट इज F? F is focal length of combination। अगर हम इसको पावर के फॉर्म में बात करें तो ये कॉम्बिनेशन का पावर आ जाएगा, ये फर्स्ट लेंस का पावर आएगा, ये सेकंड लेंस का पावर आएगा, तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, ऐसे कुछ आ जाएगा। एक और बात, अगर दोनों कन्वेक्स लेंस होंगे तो दोनों प्लस आएंगे, दोनों कनकेव होंगे तो दोनों माइनस आएंगे, अगर एक कन्वेक्स और एक कनकेव आएगा तो एक प्लस और एक माइनस आएगा। जैसे कोई आपसे बोले एग्जांपल, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ वन कन्वेक्स एंड अदर कनकेव लेंस। एक कन्वेक्स है और एक कनकेव लेंस है, ये हमने फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ वन कन्वेक्स एंड वन कनकेव लेंस, और उनकी फोकल लेंथ गिवन है कुछ इस हिसाब से, F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, F इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इससे आपको समझ में आ गया होगा।
20 किसका फोकल लेंथ होगा? कन्वेक्स का, और 30 किसका होगा? कनकेव का। अब कोई आपसे बोले कि इक्विवेलेंट, ये सोल्यूशन है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। नाउ दिस इक्वल टू 1/20 माइनस प्लस 1/-30, दैट इज 60, 3 minus 2, f is equal to 60 centimeter. What is f? This f is the focal length of combination. तो हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कैलकुलेट हो गया। एक और चीज जिसका मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, आपको बस याद रखना होगा। हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक लेंस ये है, एक लेंस ये। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, और ये d के बराबर है। तो ऐसे वाले केस में ये कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज वन लेंस, मतलब इट विल बिहेव एज अ सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मतलब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज सिंगल लेंस जिसकी फोकल लेंथ होगी f के बराबर। अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। मतलब अगर दो लेंस एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा। मतलब कोई जैसे आपसे पूछे एग्जाम्पल फॉर्म में कि वी हैव अ लेंस and we have another lens placed at 10 centimeter, this is 40 centimeter, this is 20 centimeter। ये जो 40 और 20 है वो क्या दिया है? इसका फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ गिवन है। और कोई आपसे बोलता है फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब हमने इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ सॉल्व करनी है इस वाले कॉम्बिनेशन की। तो तुम बोलोगे सर ठीक है, हमें पता है क्योंकि ये दोनों लेंस पास पास नहीं रखे हैं, किसी डिस्टेंस पे रखे हैं, तो फॉर्मूला आएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। नाउ दिस इज 1/f इक्वल टू 1/f1। व्हाट इज f1? f1 is -40, so we'll place it as -40 plus 1/f2, that is 20, minus d/f1/f2। साइन का ध्यान रखना, ये साइन आ गया। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1/40 आएगा, 1/40 प्लस 1/80। आई होप आपको क्लियर है। प्लस आ जाएगा, माइनस ये है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 80 के बराबर वैल्यू आएगी। सो दिस इज, वी कैन टेक एलसीएम, that is 2 plus 1, so f is equal to 80/3 centimeter। इसका मतलब ये लेंस दोनों मिलके उतना कन्वर्ज करेंगे जितना 80/3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस कन्वर्ज कर सकता होगा। परफेक्ट है। सो इट वॉज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर इसी में हम पावर की बात करें कि इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी, इक्विवेलेंट पावर कोई आपसे पूछ ले कि कितना आएगा, तो तुम बोलोगे सर देखो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। 1/f को बोलेंगे p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2। दिस इज द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंट पावर। यहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे अपने सिस्टम की इक्विवेलेंट पावर, अगर इंडिविजुअल लेंसेज की पावर हमें गिवन हो तो। सो इट वॉज अबाउट द कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ते हैं एक एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं एक्चुअली। जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये क्या चीज है? आप ऐसे देखो कि अगर हम एक लेंस ले लें और ऐसे कुछ कर दें कि सपोज करो इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट रखा है O और इसका डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर और इमेज बनती है इस वाले स्क्रीन के ऊपर। मान लो इमेज यहां पे बनती है, तो कितना दूर बनेगी?
तुम बोलोगे सर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u, u माइनस 30 होगा, इज इक्वल टू 1/20। तो 1/v इक्वल टू आएगा -1/30 प्लस 1/20 और ये आएगा नीचे 60 -2 + 3, मतलब v कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान से समझना, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनेगी, फिर इमेज बनेगी यहाँ मान लो, तो लेकिन ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए फिर 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया 90 सेंटीमीटर। अब हम एक काम करते हैं, सिस्टम को थोड़ा बदल देते हैं। बदल के हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जहां पे भी रखा था हम वहीं रहने देते हैं, वहीं रहने देते हैं, और इमेज जहां बन रही थी वहीं बनने देते हैं, इमेज जहां बन रही थी वहीं पे बनने देते हैं, ये इमेज है। लेकिन लेंस की पोजीशन बदल देते हैं। लेंस अभी यहां रखा था ना, लेंस को हम यहां ले जाते हैं और ऐसा कुछ ले जाते हैं कि ये 60 हो जाए, ये 60 हो जाए, ऐसा कुछ कर लेते हैं। अब देखते हैं इमेज कितना दूर बनेगी। पहले क्या था, चेक करो ध्यान से। पहले ये था ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर था 30, इमेज कितना दूर बन रही थी 60। अब हमने क्या कर दिया, लेंस बदल दिया और ये कितना हो गया 60। अब हमने देखना आगे क्या होता है। सो व्हाट वी डू नाउ दैट ऑब्जेक्ट होगा -60, u -60 होगा क्योंकि सारी डिस्टेंस यहां से मेजर होंगी, और f कितने के बराबर आएगा, f आएगा +20 के बराबर। सो वी हैव दिस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. So this 1/v is equal to -1/60 plus 1/20 equal to 60 यहाँ पे आएगा, तो -1 + 3 that is 2/60, that is 1/30. So v कितना आ गया 30, मतलब ये कितना होगा 30। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझना। पहले भी ये कितना था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना था 90। अब भी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 90। हमने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करा, फिर इसका मतलब हमने स्क्रीन को भी चेंज नहीं करा, लेकिन हमने लेंस की पोजीशन बदल दी। पहले लेंस यहां पे था, अब लेंस यहां चला गया। इसका मतलब फॉर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ लेंस, फॉर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ लेंस, इमेज कैन फॉर्म एट द सेम प्लेस, इमेज कैन फॉर्म एट द सेम प्लेस। ये हमारा इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का बेसिक एजेंडा है। तो क्या करते हैं हम इस वाले एक्सपेरिमेंट में, अब डिस्प्लेसमेंट मेथड में शुरू करता हूं। हमारे पास ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये एक स्क्रीन होता है, और यहां पे हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, पिन रख देते हैं, ऐसे कुछ ऐसे अपराइट पिन रख देते हैं, और हम लेंस को रखते हैं यहां पे, और इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं u, और इमेज बनता है स्क्रीन के ऊपर कहीं पे। और वो कैसे बनेगा, वो बनेगा ऐसे कि एक रे जाएगी इसके सेंटर से लाइक ऐसे और यहाँ मिलेगी, तो फिर ये रे बेंड हो जाएगी और ये भी कहीं यहाँ में। इसका मतलब हमारा फर्स्ट इमेज बन रहा है यहाँ पे उल्टा, ऐसा बन रहा है। ये है O, इसको हम बोल देते हैं I1, और ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड V। अब हम क्या करते हैं, देखो अपने इस न्यूमेरिकल में देखें, इट वॉज 30 एंड इट वॉज 60, हमने इंटरचेंज कर दिया। ये जो 60 है वो यहाँ पे कर दिया, देखो इंटरचेंज करा ना। अब ये 60 हो गया तो ये 30, लेकिन इमेज अभी भी कहाँ पे बन रही है, उसी पॉइंट पे। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे लेंस की पोजीशन को बदल देते हैं। दिस इज कॉल्ड L1। L1 का मतलब फर्स्ट लेंस नहीं है, लेंस इज सेम, पोजीशन इज फर्स्ट। नाउ वी चेंज सेकेंड पोजीशन ऑफ द लेंस, और लेंस को हमने यहां रख दिया, इसको हम बोलते हैं L2। सो व्हाट इज L2? L2 इज सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम ये करते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को हमने चेंज नहीं करा था, ऑब्जेक्ट से रे जाएगी सीधे यहाँ पे फॉल करेगी, और एक रे जाएगी ऑब्जेक्ट से यहाँ फॉल करके यहाँ चले जाएगी, और इससे रे कहाँ मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे पास एक और इमेज बनेगी ऐसे वाली, ऐसे वाली, और इस वाले इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे I2। सो व्हाट इज I1? दिस इज I1 एंड दिस इज I2। L1 इज व्हाट? L1 इज फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस। व्हाट इज L2? L2 इज सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस। अब एक चीज हमें समझ में आ गया,
वो क्या समझ आया कि ये u था और ये v था। अगर दोबारा वहीं पे इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अब की बारी u होगा और ये v हो गया होगा। इंटरचेंज हो गया ना? नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमें बोलना चाहिए ये v होगा और ये u होगा। दिस इज u। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्या बताया था? ये 30 था, ये 60 था। फिर अगर ये 60 हो गया था तो ये क्या हो गया था? ये 30 हो गया था। इसका मतलब इट वॉज u, इट वॉज v। तो अब सेकेंड पोजीशन में ये v बन जाता है और ये u बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है। सो नाउ थिंग्स आर बिट क्लियर। बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक के बीच का डिस्टेंस हम d मान लेते हैं और लेंस की दो पोजीशन के बीच को हम स्मॉल d मान लेते हैं। ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कैपिटल D होगा मॉड v प्लस मॉड u। हम लोग मॉड क्यों लेते हैं? जिससे गलती से कोई साइन न रख दे। एंड व्हाट इज स्मॉल d? स्मॉल d कैन बी ईदर मॉड v माइनस मॉड u और v माइनस u डिपेंड्स। ऐसे बोल दिया हम लोगों ने। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास v निकल आता है। एंड व्हाट इज दैट? d प्लस डी डिवाइड बाई 2। फिर हम अगर u निकालते हैं तो वो सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? d माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास u निकल आता है। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकली है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। नाउ वी अप्लाई फॉर्मूला। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ दिस इज इक्वल टू v। अगर हम इस फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से देखें, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि v तो पॉजिटिव आएगा लेकिन u कैसा होगा? u नेगेटिव आएगा। v कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा लेकिन u कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हमें रखना पड़ेगा 1/v। अभी हमने निकाला था, कितना था? d प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/d माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, बट वी हैव टू कंसीडर इट एज माइनस। क्यों लेना है हम लोगों ने? क्योंकि हमें साफ दिख रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इस तरफ है। बहुत अच्छी बात है। सो नाउ दिस इज 2/d प्लस डी प्लस 2/d माइनस डी। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये आ गया 1/f। नाउ दिस इज इक्वल 2 को हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऊपर कितना आएगा? ऊपर आएगा d माइनस डी प्लस d प्लस डी। परफेक्ट हो गया आई थिंक। एंड दिस इज 1/f। बहुत ध्यान से देखते चलो। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? स्मॉल d कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ऊपर कितना आ जाएगा? 2d और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4d। सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन 1/f इक्वल टू 4d/d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और यहाँ से हम f की बात करें तो f कितना आएगा? d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। अब इसमें साइन रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम साइन फॉर्मूले में रख चुके हैं। यू हैव टू जस्ट पुट दी न्यूमेरिकल वैल्यू और आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है कि हमारे लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। सो इस फॉर्मूले की ब्यूटी क्या है? इस फॉर्मूले की ब्यूटी ये है कि हमें दो लेंस की अलग अलग पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। हमें लेंस के बारे में कुछ नहीं पता, ना तो हमें u मालूम है ना हमें v मालूम है। बस वी नो कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज कैपिटल D एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ लेंस इज स्मॉल d। अगर हमें इतना मालूम होता है तो हम लेंस की फोकल लेंथ को बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक और चीज है, हम I1 I2 और O के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, ये I1 है, ये I2 है। हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन, वो क्या आएगा? I1/O इज इक्वल टू V/U। दोबारा अगर हम मैग्निफिकेशन लिखें, इसको हम बोल देते हैं M1, दोबारा हम लिखेंगे M2। तो M2 क्या है? M2 का मतलब सेकेंड टाइम मैग्निफिकेशन। अब फर्स्ट टाइम लेंस ये था, सेकेंड टाइम लेंस यहां पे आ गया। अब इमेज डिस्टेंस कौन सा बन गया? ये वाला। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया ये वाला, मतलब इंटरचेंज हो गया। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा दोबारा? I2/O इज इक्वल टू U/V। इन्वर्ट हो गया, ध्यान से देखो, पहले जो V था वो U हो गया। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें M1 इंटू M2
तो आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा I1 I2 अपॉन O स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू व्हाट 1। यहाँ से I1 I2 इज इक्वल टू व्हाट O स्क्वायर या O इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 I2। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमें इमेज की दो लेंथ पता हो। मतलब फर्स्ट केस में इमेज कितनी लेंथ की है, सेकंड केस में इमेज कितनी लेंथ की, ये हमें मालूम है, और कोई पूछे ऑब्जेक्ट का लेंथ बताओ तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड कैन कैलकुलेट द वैल्यू। सो बेटा इट वाज अबाउट टुडेज टॉपिक जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ लिए और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।